भूमि की आकृतियां और प्रकृति की अद्भुत कारीगरी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इतनी रंग बिरंगी और विविधता से भरी हुई क्यों है? कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, तो कभी विशाल समतल मैदान, कहीं फैले हुए रेगिस्तान, तो कहीं हरे भरे जंगल। ये सब भूमि की आकृतियों का कमाल है। आज हम भूमि की आकृतियों के बारे में जानेंगे, वो अद्भुत संरचनाएं जो प्रकृति ने लाखों करोड़ों सालों में बनाई है। भूगर्भीय हलचल, अपक्षय, कटाव, जमाव और ज्वालामुखीय गतिविधियां, ये सब मिलकर बनाते हैं वो नजारे जिन्हें देखकर हम दंग रह जाते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे पृथ्वी की अद्भुत कारीगरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों की। ये विशालकाय संरचनाएं हमें अपनी ऊंचाई से हमेशा ही विस्मित करती रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहाड़ कैसे बने? दोस्तों, पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या बला है? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, वो अलग अलग प्लेटों में बंटी हुई है। ये प्लेट्स लगातार हिलती डुलती रहती है, और जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो जमीन ऊपर की ओर उठ जाती है और पहाड़ों का निर्माण होता है। इसका सबसे बोढ़ा उदाहरण है हमारा अपना हिमालय। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो अगली बार जब भी आप किसी पहाड़ी को देखें तो याद रखना कि वो हमें हमारी पृथ्वी की अंदरूनी शक्तियों की याद दिला रहा है। अब बात करते हैं घाटियों की। पहाड़ों के बीच बनी ये खूबसूरत घाटियां हमें हमेशा से ही लुभाती रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये घाटियां कैसे बनती हैं? दोस्तों, घाटियां मुख्य रूप से नदियों द्वारा कटाव से बनती हैं। नदियां अपने साथ पानी के साथ साथ मिट्टी, रेत और पत्थर भी बहाकर लाती हैं, और सालों तक यही पानी और पत्थर मिलकर जमीन को काटते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे घाटियों का निर्माण होता है। गंगा घाटी इसका एक उदाहरण है। यह घाटी हजारों सालों तक गंगा नदी के बहाव से बनी है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी घाटी की खूबसूरती में खो जाएं तो याद रखना कि वो हमें पानी की अदृश्य शक्ति की याद दिला रही है। अब बात करते हैं रेगिस्तानों की, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। यहाँ पानी की कमी होती है, धूप तेज होती है और रातें ठंडी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रेगिस्तान कैसे बने? दोस्तों, रेगिस्तान हवा और पानी के अनुपस्थिति में बनते हैं। जब किसी इलाके में बहुत कम बारिश होती है तो वहां की जमीन धीरे धीरे सूखने लगती है। हवा सूखी मिट्टी और रेत को उड़ढ़ा कर ले जाती है, जिससे धीरे धीरे रेगिस्तान का निर्माण होता है। भारत का थार मरुस्थल इसका एक उदाहरण है। यह मरुस्थल हजारों सालों से चली आ रही शुष्क हवाओं का नतीजा है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप रेगिस्तान के बारे में सोचें तो याद रखना कि वो हमें पानी की महत्ता का एहसास दिलाता है। चैप्टर 4, ज्वालामुखी, जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है आग का गोला। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे भू आकृतियों की जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा से बनते हैं। ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी शक्तियों में से एक है। जब पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघला हुआ चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, जमीन के ऊपर आता है तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट के साथ ही लावा, राख और गैस बाहर निकलते हैं, जो धीरे धीरे ठंडे होकर ज्वालामुखी पर्वत का रूप ले लेते हैं। जापान का माउंट फूजी इसका एक उदाहरण है। यह ज्वालामुखी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी ज्वालामुखी की तस्वीर देखें तो याद रखना कि वो हमें पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा की याद दिला रहा है। चैप्टर 5, पठार, समतल जमीन, ऊंचाई पर मेहमान। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जमीन देखी है जो तो समतल हो लेकिन जमीन से काफी ऊपर हो? जी हां, ऐसी ही जमीन को हम पठार कहते हैं। पठार भी पहाड़ों की तरह ही बनते हैं, लेकिन इनका ऊपरी हिस्सा समतल होता है। ये या तो लावा के जमाव से या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। भारत का डेक्कन पठार इसका एक उदाहरण है। ये पठार दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी पठारों में से एक है, और ये लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों का नतीजा है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी पठार पर खड़े हो तो याद रखना कि वो हमें पृथ्वी के इतिहास की याद दिला रहा है। चैप्टर 6, मैदान, जहां जिंदगी है सपाट। और अंत में बात करते हैं मैदानों की, जहां जिंदगी की रफ्तार भी उतनी ही धीमी और सपाट है जितनी कि ये मैदान खुद। यहां न तो पहाड़ों की ऊंचाई है और न ही घाटियों की गहराई।
दोस्तों, मैदान मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बनते हैं। नदियां पहाड़ों से मिट्टी और रेत बहाकर लाती हैं, और जब ये पानी धीमा पड़ता है तो ये मिट्टी और रेत नीचे बैठ जाती है, जिससे धीरे धीरे मैदानों का निर्माण होता है। उत्तरी भारत का मैदान इसका एक उदाहरण है। यह मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, और यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी खुले मैदान में घूमें तो याद रखना कि वो हमें प्रकृति की रचनात्मक शक्ति की याद दिला रहा है। उत्तरो भूमि की आकृतियां, प्रकृति का अनोखा संग्रहालय। तो दोस्तों, ये थी कुछ मशहूर भूमि की आकृतियां और उनके पीछे छुपे रहस्य। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। याद रखिए, ये भूमि की आकृतियां हमें बस यूं ही नहीं मिल गई हैं। ये लाखों करोड़ों सालों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप किसी पहाड़, घाटी, रेगिस्तान या किसी भी भूमि की आकृति को देखें तो उसे बस देखिए मत, उसके पीछे छुपे इतिहास और विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट MIK Education Academy for more.